हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तौसीफ़ और आप देख रहे हैं नो एनीथिंग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन है, इस पर क्लिक करके ऑल सेट कर लें। इससे ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। स्नातक और इंटर पास का पैसा अब तक क्यों नहीं मिला है, कितना एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है और 36 डिग्री कॉलेज का स्टूडेंट का लिस्ट से नाम गायब हो गया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी पेंडिंग है। किसी का लेवल 2 पर पेंडिंग है, किसी का अकाउंट वेरिफिकेशन में पेंडिंग है, तो किसी का हेडक्वार्टर में पेंडिंग है, किसी का पेमेंट में यस हो गया है और उसे अभी तक पैसा नहीं मिला है। तो इन सब का पैसा कब मिलेगा और जिसका किसी रीजन से रिजेक्ट हो गया है तो वो क्या करेंगे, मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आपको कंप्लीट वॉच करना होगा इस वीडियो को, ठीक है। मैं आपको न्यूज़पेपर कटिंग दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, विश्वविद्यालयों में वजीफे के लिए 3,20,000 आवेदन लंबित है, मतलब कि अभी तक पेंडिंग है, ठीक है। जैसे कि कोरोना महामारी का असर कहे या विश्वविद्यालय का लापरवाही, वजीफे के लिए विश्वविद्यालय में आए 3,20,000 आवेदन लंबित है। हालांकि आवेदनों में प्रशिक्षण में 56,654 आवेदन अभी त्रुटिपूर्ण पाया गया है, जिसको आपको सुधार करना होगा। मतलब कि 56,654 आवेदन गलत था, गलत तरीके से आवेदन किया गया था या कुछ डॉक्यूमेंट गलत हो गया था, इसकी वजह से वो रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। तो ये सब आपको करना होगा, इसमें सिर्फ यही लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, लंबित अर्जियों पर सूचना आयोग में शिकायत हुआ था, ठीक है। आरटीआई शाह कार्यकर्ता शिव प्रकाश राय ने बताया कि जानकारी मांगी जाने पर अक्सर विश्वविद्यालय द्वारा पूरी सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है। इसकी शिकायत राज्य सूचना आयोग में दर्ज कराई है। छात्रवृत्ति के लिए किए गए आवेदन में मामूली त्रुटियों की वजह से राशि रोके रखना कहाँ का न्याय है। इससे गरीब और जरूरतमंद विद्यार्थियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आपको ही पता है कि मान लीजिए किसी भी रीजन से अगर त्रुटि पाया गया है तो उसमें ये कहाँ का न्याय, ये तो स्टूडेंट के साथ गलत ही करना होगा। अगर एक दो गलती है, छोटा मोटा माइनर सा गलती है, तो उसे सुधार कर देना चाहिए और पैसा उसके अकाउंट में भेज देना चाहिए, क्योंकि ये कोई बड़ा गलती नहीं होता है, छोटा मोटा गलती हर एक स्टूडेंट से हो ही जाता है, ठीक है। फिर भी उसको मतलब कि रद्द कर दिया गया है। जैसे कि आपको पता है कि 56,654 आवेदन त्रुटिपूर्ण पाया गया था, तो उसे उसका सुधार करने के लिए भेज दिया गया है, ठीक है। जबकि ये बहुत कम माइनर सा गलती था, ठीक है, जिसकी वजह से उसे रद्द कर दिया गया है। तो आप उसे सुधार कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीब और जरूरतमंद विद्यार्थियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इनमें सर्वाधिक आवेदन इंटर और स्नातक में प्रथम श्रेणी से पास करने वाली छात्राओं का है। साथ ही संबंध में 36 डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थियों का नाम ही विश्वविद्यालयों की सूची से गायब है। मान लीजिए कि अभी तो ऑफलाइन आवेदन नहीं हुआ है, ऑनलाइन आवेदन हुआ। ऑनलाइन आवेदन होने के बाद भी 36 विश्वविद्यालय से मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का नाम ही गायब है। ये कहाँ का है, ठीक है। ये ऐसे थोड़ी होता है कि मतलब कि नाम ही गायब हो जाएगा, क्योंकि 36 डिग्री कॉलेज के लाभार्थियों का नाम विश्वविद्यालय से गायब ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ये सब चालबाज है, विश्वविद्यालय का गलती है, ठीक है। क्योंकि अगर ऑफलाइन आवेदन होता तो पेपर कहीं पे रखता तो हो सकता था कि पेपर गायब हो जाता, ठीक है। बट यहाँ पे ऑनलाइन हुआ है, ऑनलाइन होने के बावजूद भी पेपर गायब कहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये सरासर विश्वविद्यालय का गलती है, ठीक है। इसमें पूरा यूनिवर्सिटी का फॉल्ट है, ठीक है। यूनिवर्सिटी अगर चाहेगा तो इसे सुधार कर सकता है, बट यहाँ पे शिक्षा विभाग ने बोल दिया है कि जो भी त्रुटि है आपके पास, ठीक है, जो भी गायब हुआ है, जिसका भी नाम गायब हुआ लिस्ट से, उसका नाम आप ढूंढे और आप उसको पैसा देंगे, ठीक है। आपको वेरिफिकेशन करना ही होगा किसी भी हाल में, इसलिए आपको इस पे ध्यान देना है, ठीक है। जो भी मतलब कि जिस भी स्टूडेंट्स का नाम गायब हो गया उससे परेशान नहीं होना है, उसका भी पैसा मिलेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग ने साफ निर्देश दे दिया है कि उसका आपको जो करना है करे, लेकिन उसका नाम आना चाहिए। क्योंकि उसने ऑनलाइन अप्लाई किया है तो आपको सर्च करना होगा कि ऑनलाइन अप्लाई करने का लिस्ट कहाँ पे है, आपको खुद ढूंढना होगा, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स का कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसने ऑनलाइन अप्लाई किया था, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस विद्यालय में कितना अभी एप्लीकेशन पेंडिंग है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मगध विश्वविद्यालय में 83,211 आवेदन पेंडिंग है अभी तक, ठीक है। आपको भी पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट का पैसा मिल गया है, लेकिन अभी भी 3,20,000 आवेदन पेंडिंग है। अब मैं आपको बताता हूँ किस यूनिवर्सिटी में कितना आवेदन पेंडिंग है, तो वो आप समझ लेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पटना विश्वविद्यालय में 5,536
पेंडिंग है। नालंदा खुला विश्वविद्यालय में 433, मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय में 1267, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में 1404, मगध विश्वविद्यालय में 83,211। मगध यूनिवर्सिटी को मैंने कम से कम 15-20 कंप्लेंट भी किया था इसके रिगार्डिंग, फिर भी मगध यूनिवर्सिटी किसी का नहीं सुनते, वो अपना ही रहते हैं, बोलते हैं कि जो वेरिफिकेशन का काम करते हैं वो छुट्टी पे है, पता नहीं कितने महीने से छुट्टी पे है, वो अभी तक कोई दूसरा पर्सन वहाँ पे हायर नहीं किया गया है, क्या है नहीं है, ये सरासर यूनिवर्सिटी का फॉल्ट है। ठीक है, यूनिवर्सिटी के पास अगर कोई एप्लीकेशन जाता है तो उसे जल्द से जल्द वेरीफाई कर देना चाहिए। जैसे कि LNMU ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है, वहाँ बहुत ही फास्ट काम होता है, फिर भी वहाँ पे पेंडिंग है अभी, लेकिन वहाँ पे बहुत ही फास्ट काम होता है। अगर मान लीजिए किसी ने अप्रैल मई में अप्लाई किया तो उसका हेडक्वार्टर में अब तक पहुँच गया है। ठीक है, तो मगध यूनिवर्सिटी किसी का बात नहीं सुनते, और ललित नारायण यूनिवर्सिटी सभी का बात भी सुनते हैं, सभी स्टूडेंट का बात भी मानते हैं। ठीक है, अगर वहाँ पे आप जाके बोलेंगे कि मेरा अभी तक पेंडिंग है, क्यों नहीं हुआ आगे का प्रोसेस, तो वहाँ पे आपका आगे का प्रोसेस हो जाता है। मैं यहाँ पे करके देखा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि मगध यूनिवर्सिटी में 83,211 स्टूडेंट का अभी भी पेंडिंग है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में 34,801, जयप्रकाश विश्वविद्यालय में छपरा में 13,013, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 32,084, और BN मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में 35,481, और VRNA बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में 55,000। ठीक है, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में 204, यहाँ पे बहुत ही कम पेंडिंग है। ठीक है, और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में दरभंगा में जो है वो उसमें 56,601 के स्टूडेंट का अभी भी पेंडिंग है, और पूर्णिया यूनिवर्सिटी में 1350 आवेदन लंबित है। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट है उसका अभी भी पेंडिंग है, तो उसको घबराना नहीं है, उसका भी बहुत जल्द वेरिफिकेशन हो जाएगा। आपको घबराना नहीं है, अगर आपका पेंडिंग है तो आपको घबराना नहीं है, आपका भी अब वेरिफिकेशन फास्ट होगा और जल्द से जल्द आपका पैसा भी आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं छात्रवृत्ति भुगतान में तेजी लाने का आदेश दिया गया। ठीक है, लंबित आवेदकों के संबंध में शिक्षा विभाग का अधिकारी ने स्वीकार किया है कि कोरोना महामारी में उच्च शिक्षण संस्थान बंद रहने के चलते भी छात्रवृत्ति योजनाओं के आवेदनों के निष्पादन में देरी हुई है। इस संबंध में संबंधित संरक्षणों को छात्रवृत्ति भुगतान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश और आदेश दिया गया है कि आप जल्द से जल्द जिसका भी पेंडिंग है, जिसका भी लंबित है, उसका जल्द से जल्द वेरीफाई करें और उसे पैसा दें। और कई विश्वविद्यालयों द्वारा आवेदकों की त्रुटियों में दूर कर और छात्रवृत्ति स्वीकृति के लिए बोला गया है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी का किसी रीजन से रिजेक्ट हुआ है या किसी को कोई त्रुटि है तो उसको भी जल्द से जल्द सुधार करवाने के लिए आदेश दिया गया है कि जल्द से जल्द उसका आप सुधार करें। अगर थोड़ा बहुत माइनर सा गलती है तो उसे आप नज़रअंदाज करें और उसका आप वेरीफाई कर दे। ठीक है, आवेदन में जो खामियां पकड़ी गई है उनमें से ज़्यादातर देखा गया है कि आय प्रमाण पत्र संदिग्ध हो गया है। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र का गलत हो गया है। ठीक है, आधार कार्ड का सत्यापन नहीं हुआ, ये ज़्यादातर देखा गया है इंटर पास स्टूडेंट्स को, क्योंकि इंटर पास में जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र लगता है और आधार कार्ड भी लगता है, तो उसमें कुछ त्रुटि पाया गया है, इसके वजह से यहाँ पे पेंडिंग है। तो उसे आपका त्रुटि को सुधार कर लेना है। सुधार करने के बाद जितना जल्दी हो सके आप सुधार कर लें, सुधार करने के बाद आपका पैसा भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब जिसका भी पेंडिंग था उसका वेरिफिकेशन अब बहुत फास्ट होगा, क्योंकि शिक्षा विभाग ने आदेश दे दिया है। और जिसका किसी कारण से रिजेक्ट हो गया है वो जल्द से जल्द सुधार करवा ले तो आपका भी पैसा बहुत जल्द आ जाएगा। स्नातक पास करने वाले में तो ज़्यादातर देखा गया है कि आवासीय बहुत पुराना अपलोड कर दिए हैं, इसके वजह से उसका रिजेक्ट हो गया है, तो वो अब सुधार सकते हैं। जो करेंट का आवासीय प्रमाण पत्र है उसे आप ऑनलाइन बना ले, ऑनलाइन बनाने के बाद आपको अपलोड कर देना है। और इंटर पास का तो आय और जाति प्रमाण पत्र गलत था, इस वजह से रिजेक्ट हुआ है, तो आप जितना जल्दी हो सके सुधार करवा ले। सुधार करने के बाद आपको फिर से अपलोड कर देना, जो भी डॉक्यूमेंट आपका करेक्शन करने के लिए बोला गया है उसे आप सुधार करके अपलोड कर दे तो आपका ही पैसा बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से देख लिए हैं कि क्या है नहीं है और आपका पैसा कब आएगा। ठीक है, सरकार ने आदेश दे दिया, शिक्षा विभाग ने भी आदेश दे दिया कि आपका पैसा बहुत जल्द आ जाएगा और वेरिफिकेशन का काम भी बहुत जल्द स्टार्ट हो गया है, तो और वो फास्ट होगा, क्योंकि उसमें तेजी लाने के लिए शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश दिया है कि आपको जितना जल्दी हो सके उतना फास्ट वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप घबराएं नहीं, आपका भी पैसा आएगा। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम और देखा गया था कि पेमेंट डन में यस हो गया था। ठीक है, यस होने के बाद फिर से यस और स्लैश इन प्रोसेस हो गया है और पेमेंट डन में अभी इन प्रोसेस लिखा हुआ है। ठीक है, जबकि इस स्टूडेंट का पैसा आ चुका है फिर भी पेमेंट डन में यस लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, मतलब कि इन प्रोसेस लिखा हुआ आ रहा है, तो ये गलत है, वेबसाइट का बग्स है, ये बहुत जल्द फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका पेमेंट डन में यस लिखा हुआ है तो आपका पैसा भी
1 हफ्ता से 2 हफ्ता में आ जाएगा, तो आप वेट कर लेंगे। और ये जो प्रॉब्लम आपको दिखाई देता है पेमेंट डन में यस और स्लैश प्रोसेस इन प्रोसेस, ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका पैसा आएगा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये वेबसाइट का बग्स है इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। मैं अभी जिस स्टूडेंट का दिखा रहा हूँ इसका पेमेंट मिल चुका है, ठीक है, और यस भी हो गया था। यस होने के बाद फिर मैंने कल चेक किया था तो यहाँ पे यस स्लैश प्रोसेस लिखा हुआ था, बट अभी यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ तो इन प्रोसेस लिखा हुआ आ, जबकि ये गलत है, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। अगर आपका पेमेंट डन में यस है और यस इन प्रोसेस है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपका पैसा 110% ही आएगा। आपको 1 से 2 हफ्ता वेट कर लेना है, आपका पैसा आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन है, इस पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लें। इससे ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद।